हेलो दोस्तों। वेलकम टू नैप कोचिंग सेंटर। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, है ना। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को समझे थे कि नंबर को कितना हिस्से में बांट सकते हैं हम लोग, कौन सा नंबर होता है रियल नंबर, नेचुरल नंबर। आज उसके हम लोग क्लास 2 देखते हैं। तो इस आज हम लोग देखने वाले जिस कॉन्सेप्ट पे, वो हम लोग का पास टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यानी कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, है ना। कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है उसको आज हम लोग पूरा चेक करेंगे। जैसे कि दो से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, देखते ही हम लोग बता सकते हैं कि दो किससे होगा, तीन से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, चार से कौन होगा, पाँच से, है ना। इस तरह से हम लोग टोटल देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो को देखें ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सके। ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अरेंज किया गया है, जो एसएससी और ग्रुप डी से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रुप डी, एसएससी और जेई का जो भी एग्जाम हुआ वो सबसे लिया गया है वो क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट देखने के बाद क्वेश्चन भी सॉल्व भी देखें, है ना। चलिए, सीखते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखिए, और जल्दबाजी कीजिए एग्ज़ाम में। सीखते वक्त जितना जल्दबाजी कीजिएगा एग्ज़ाम उतना लेट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, कौन सा नंबर दो से डिवाइड होता है हम लोग के पास। दो से वो डिवाइड होगा जिसके लास्ट में, जिसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हम लोग के पास इवन या फिर जीरो हो, तो वो नंबर पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, दो से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि दो, आठ, सेवन, सिक्स, अगर हम पूछे दो से डिवाइड होगा तो जी हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट हम लोग क्या है, सिक्स है। तो इसमें जीरो बैठा दे तब भी कट जाए, क्योंकि लास्ट में जीरो, तो जीरो होना चाहिए या फिर लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो आराम से क्या होगा हम लोग के पास, कट जाएगा, है ना। उसके बाद थ्री से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं सम ऑफ सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर क्या किससे डिवाइड होना चाहिए, थ्री से। सम ऑफ नंबर शुड बी, तो सम ऑफ नंबर किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, सम ऑफ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय थ्री। अगर सम ऑफ नंबर आपको थ्री से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, थ्री से। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे टू, थ्री, फाइव, सिक्स, टू। अगर ये पूछा जाए तीन से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं तीन से होगा कि नहीं होगा। तो तीन दो पाँच, पाँच पाँच दस, दस और छः सोलह, सोलह और दो अठारह, यानी कि पूरा का नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये थ्री से पूरा का पूरा चल जाएगा, क्योंकि अट्ठारह, एटीन क्या होता है, थ्री से चला जाता है, तो पूरा का पूरा नंबर किससे चला जाएगा, एटीन से। तो अगर हम लोग मान लीजिए जैसे थ्री, टू, फाइव, सिक्स, टू और वन हो जाए, तो कितना हो जाएगा ये, नाइनटीन, क्योंकि यहाँ तक कितना था हम लोग के पास, एटीन, अठारह रे कितना हो गया, उन्नीस। तो आप पूछे तीन से डिवाइड होगा, तो तीन से डिवाइड नहीं होगी, कि सम ऑफ डिजिट थ्री से डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना। तो एक हम लोग इस केस में बच जा रहा है हम लोग के पास। तो देखिए, इस नंबर को अगर हम लोग डिवाइड देंगे पूरा का पूरा तीन से, तब भी रिमाइंडर वन ही बचेगा। तो इस थ्री को भी दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा, है ना। यानी कि हम लोग के पास डिजिबिलिटी नहीं, इससे रिमाइंडर भी हम लोग डाल सकते हैं। चलिए, फोर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो लास्ट का दो डिजिट, है ना। लास्ट टू डिजिट किससे कट जाना चाहिए, लास्ट का दो डिजिट, है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट या फिर यूनिट डिजिट, डिजिट इवन या फिर जीरो होना चाहिए। फोर में लास्ट का टू डिजिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग के पास फोर से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट टू डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय, तो हम लोग उतना लिखते नहीं हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं पूरा। तो लास्ट का दो डिजिट किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, फोर से, या फिर लास्ट में दो जीरो होना चाहिए, तो चार से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो मान लीजिए टू, थ्री, थ्री, टू, अगर ये बोला जाए चार से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का दो डिजिट देखिए हम लोगों के पास 32, हम लोग का चार से चला जाता तो ये पूरा का नंबर, जैसे इससे पहले जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, तो जितना ही बढ़ाते जाइए, अगर लास्ट का दो डिजिट अगर चार से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा वो नंबर किससे हो जाएगा, चार से डिवाइड हो जाएगा। फाइव से डिवाइड होना क्या कॉन्सेप्ट है, तो फाइव से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका यूनिट डिजिट या तो फाइव हो। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए,
यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो हम लोग किससे चला जाएगा 5 से। उसके बाद देखिए 6, तो 6 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा हम लोग के पास। तो देखिए 6 किससे मिलके बना हुआ है, 6 हम लोग का बना हुआ है 6 2 और 3 से, है ना, 2 और 3 से, 3 दूना 6 होता है, यानी कि 2 का भी रूल मानना चाहिए और 3 का भी। तो 2 और 3 का अगर रूल मान लेगा हम लोग के पास जो भी नंबर, तो हम लोग किससे डिवाइड हो जाएगा ये 6 से, यानी कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए। तो अब 2 से हम लोग के लिए पता है किस क्या रूल है, और 3 से भी पता है क्या रूल है, तो ये दोनों से चेक करना होगा, ये दोनों से कट जाएगा, तो 6 से भी ये कट जाएगा, है ना। उसके बाद 7 का शॉर्टकट हम लोग नहीं देखेंगे, 8 का, क्योंकि 7 का शॉर्टकट क्या होगा, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा आपका जनरल मेथड से। 8 के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, देखिए 2 के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, लास्ट का दो इवन नंबर या फिर 2 से कटना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट। 4 के लिए क्या था हम लोग का, लास्ट का 2 डिजिट। तो 8 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट, है ना, लास्ट 3 डिजिट किससे कट जाना चाहिए, 8 से, या फिर 3 जीरो होना चाहिए लास्ट में। देखिए 2 में हम लोग को कितना था, 1 जीरो, 4 में कितना है, 2 जीरो, तो हम लोग के पास 8 में कितना होगा, 3 जीरो, या फिर लास्ट का 3 डिजिट कट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बस 9 से। तो 9 का क्या हम लोग के पास है, तो 9 के लिए हम लोग के पास जो 3 का है, हम लोग जो 3 का कॉन्सेप्ट है वही 9 का कॉन्सेप्ट है, कि सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 9 से। तो हम लोग के पास सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेगा, तो हम लोग किससे कट जाएगा, वो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 तो ईजी होता, 10 नहीं देखेंगे, सिर्फ एक और देख लेंगे हम लोग, कौन सा नंबर, 11 देखेंगे, है ना। 11 में कौन जाएगा हम लोग के पास, 11 को हम लोग देखते हैं, 11 में कौन सा नंबर जाएगा। 11 हम लोग देखेंगे ऑड और इवन का सम, यानी कि जो ऑड प्लेस में जो इवन प्लेस में, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6, या फिर इसको ऐसे नहीं मत लीजिए, 2 3 5 4 1। देखिए हम लोगों के पास अल्टरनेट का सम, ये देखिए एक हम लोग अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक होता है, ये दोनों। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 हो हम लोग के पास, फिर 2 4 6, 6 2 8। तो ये दोनों जो हम लोग बस ऑड नंबर पे है और इवन नंबर पे जो है, उसका अल्टरनेट का सम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना तो 0 ना 11 का मल्टीपल है, इस मतलब ये नंबर हम लोग के पास नहीं जाएगा। तो कब चल जाएगा, देखिए 8 है यहाँ पे, तो एक और यहाँ पे ले लीजिए, ये 1, यहाँ मान लीजिए 1 है, तो अब कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा हम लोग के पास, 9 माइनस 9 0, यानी कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अल्टरनेट का सम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। तो उम्मीद करते कॉन्सेप्ट समझ में आई है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। बोला कि कौन सा नंबर हम लोग के पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो हम लोग के पास 8 के लिए क्या बोल रहे थे कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, कि 8 से हम लोग के पास कटेगा या नहीं कटेगा। तो लास्ट का 3 डिजिट ही देखना है सिर्फ हमको। तो देखिए हम लोग चेक करना शुरू करते, देखिए हम लोग इसको चेक करते लास्ट का 3 डिजिट, तो 88 64 होता है हम लोग के पास, ये 3 बजी हम लोग के पास, तो 3 हो गया 34, तो 34 8 से कटता है, नहीं कटता है। अब इससे पूछा है नॉट डिजिबल बाय, तो यही होगा हम लोग का आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको देखिए 8 छक 48 2 24, है ना, 24 कट जाता है 8 से, यानी ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, 8 चौके 32 कट जाएगा हम लोग के पास। इसको देखिए 8 चौके 32, 4 बचा 8 बचे 40, ये सब कट गया, एक नहीं कटा, है ना। तो वही क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं कटेगा, तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 से कौन सा कटेगा, तो 9 से कौन सा नंबर कटेगा। तो हम लोग देखिए डिजिट का सम, तो सम करने का जगह हम लोग और भी कर सकते हैं, कि यहीं पे जहाँ पे ना होगा वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे देखिए हम लोग के पास 5 एक 6, 6 और एक 7, 7 और एक 7 और 2 9, तो इसका मतलब ये 9 हो गया, पूरा कट गया हम लोग, 9 हुआ। 6 9 से कटता है, नहीं कटता है, यानी कि ये नहीं कटेगा हम लोग के पास। इसको देखते हैं, तो 9 से 9 चल गया हम लोग के पास, 5 4 9 चला गया हम लोग के पास, 8 4 12, तो 12 9 से कटता है, नहीं कटता है। उसके बाद देखिए 9 कट गया हम लोग के पास, 6 और 3 9 भी कट गया हम लोग के पास,
5 4 9 भी कट गया, 9 से 9 से कट गया, तो यानी कि ये डिविजिबल है। ठीक है, अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्व कीजिए, है ना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। विच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय 4। तो 4 के लिए क्या बताए थे, 4 के लिए बताए थे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए या फिर 2 जीरो होना चाहिए। तो 2 जीरो तो कहीं पे नहीं दिख रहा, हम लोग सिर्फ 4 से चेक करेंगे। तो देखिए, तो 7 6, तो 4 एकम 4 3, 4 9 36, तो पहला ही कट गया हम लोग के पास, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर भी एक बार देख लीजिए, लास्ट 66, 66 नहीं आता 4 का पहाड़ा में ना, 64 आता है, 54 आता है। तो 54 भी देखिए, 54 भी नहीं आता हम लोग के पास, है ना, क्योंकि देखिए 54 लिखेंगे तो 4 एकम 4 14, 14 कटता नहीं 4 से, ये भी नहीं कटेगा हम लोग के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 276x1 इज डिविजिबल बाय 3, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ x, तो x जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उस सब का सम कितना होगा, पॉसिबल नंबर। तो देखिए एक बार हम लोग देखते हैं, 276x1, तो हम लोग के पास देखिए 3 से ये कट जाएगा हम लोग के पास, 7 और 2 9 भी कट जाएगा, तब बचा 1। एक में कितना जोड़ सकते हैं हम लोग, तो एक में हम लोग 2 जोड़ेंगे तब भी 3 होगा, कट जाएगा 3 से। एक में और कितना जोड़ सकते हैं हम लोग, 5 5 जोड़ देंगे तब भी कट जाएगा, 3 है 6 हो जाएगा, 6 भी हम लोग के पास 3 से कटता है। और एक में 8 जोड़ देंगे तब भी 9 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा। अब नहीं हम लोग जोड़ सकते इससे ज़्यादा। तो देखिए क्या क्या पॉसिबल नंबर हो सकता है हम लोग के पास, तो 2 5 8, और ये सबका सम पूछा ही है, तो 8 और 2 10 और 5 15, 15 कहाँ पे, यहाँ। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 के लिए क्या बताए थे कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, है ना। तो देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगा, इस ऑप्शन को नहीं चेक करेंगे हम लोग। 2 कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में इवन होना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन से 2 से कट जाएगा, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 और 2 3, 3 भी कट गया हम लोग के पास, 8 7 15, तो 15 भी कट जाएगा हम लोग के पास 3, बाकी सब नहीं कटेगा, है ना। तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा कि 2 से भी कट जाएगा और 3 से। तो देखिए ऑप्शन पहले ही बात हो चुका था। अब इसको देखिए, तो 3 3, 7 कटता है, 3 से नहीं कटता, है ना, तो ये भी 3 कट गया, 3 कट गया। उसके बाद 8 8 16, 16 कटता है, 3 से नहीं कटता है, जिसका मतलब एक ही आंसर होगा हम लोग के पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द मिसिंग डिजिट एक्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन फ्रॉम द इतना। तो देखिए इसमें से एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है, सो डैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो 6 से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 6 के लिए क्या बताए थे, 2 और 3 से, तो 9 8 x 5 4, ठीक है। तो देखिए 3 से तो ये दोनों कट जाएगा हम लोग के पास, और 9 से ये भी कट जाएगा, ये यानी कि 1। तो 1 जोड़ देने से यहाँ पे हम लोग पास 1 जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9 हो जाएगा और कट जाएगा हम लोग के पास। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या बोला, मिसिंग एक्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द फ्रॉम डैट नंबर इज कम्प्लीट डिविजिबल बाय 6, यानी कि एक यहाँ पे रख देने से कट जाएगा, है ना। क्योंकि 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 8 5 13 होगा, नहीं कटेगा, 8 और 3 11, नहीं कटेगा, तो सिर्फ एक ही रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह के एग्जाम में एसएससी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा ही है, और पिछले साल एसएससी में आपका सीजीएल में सारा क्वेश्चन एग्जाम इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा पूछा ही है। देखिए 9 8 5 x 3 6 7 8 y, बोले कि ये नंबर 72 से। तो देखिए 6 के लिए हम लोग क्या देखे थे, 3 और 2, तो यहाँ पे 72 है, तो 72 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 और 8, 9 8 72, तो हमको 9 से चेक करना होगा और 8 से चेक करना होगा। तो देखिए 9 से पहले चेक, 8 के हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, 8 8 के लिए 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो 7 8 वाई है हम लोग के पास, तो यहाँ पे हम लोग 9 8 72, यहाँ पे हम लोग का बचा हुआ है 6, यानी कि 4 हो सकता है, ठीक है। 4 रख देने 64 कट जाएगा। एक बार इसको हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए 9 तो 9 से कट जाएगा हम लोग के पास, उसके बाद 6 3 9 भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए 8 5, 8 और 5 13, 13 7 20, 20 और 8 28 हुआ हम लोग के पास। तो देखिए 28 हम लोग के पास है, 28 में आप क्या जोड़ देंगे पूरा कट जाएगा, देखिए ना, 8 5 13, 13 7 20, 8 28,
28 तो 9 से कटता नहीं है, तो कितना अगला मल्टीपल होगा? 27, 27 के बाद कौन सा मल्टीपल होता है? 36। यानी कि इसमें कितना जोड़ना होगा हमको? 8। 8 जोड़ देने से ये 36 हो जाएगा और पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 4 होगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा लेंगे तो 72, जबकि यूनिट प्लेस हम लोग का चेंज हो जाएगा, 2 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 होगा यहाँ पे, और हम लोग को टोटल चाहिए 8, तो एक्स का जगह हमें कितना रखना होगा? यहाँ भी 4 रखना होगा, यानी कि एक्स भी 4 होगा और वाई भी 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तो 4 है, तो एक्स का जगह 4 है, तो 4 चौके 16 माइनस, और यहाँ पे 3 है, तो 3 चौके 12, यानी कि 4। तो कौन सा आंसर होगा? 4 होगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का एक नंबर हम लोग के पास है, कितना है? 15x1y2, ठीक है, डिजिबल बाई 44। तो देखिए 44 की फिर कैसे बना हम लोग? बस 4 इंटू 11, तो ये 2 चेक करना होगा, 4 से और 11 से। देन द x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई कितना होगा हम लोग के पास? तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास पहले चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है, तो 11 से चेक करते हैं, तो इसको अल्टरनेट का सम हम बोले थे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, इस घर में सिर्फ 1 है, कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 5 और 1 6, 6 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, तो हम लोग बस 5 और 1 6, 6 और 2 8, और यहाँ पे कितना है? 1। तो देखिए या तो डिफरेंस हमको 0 करना है, या तो फिर ये 11 को मल्टीपल करना है। तो 11 का मल्टीपल होना मुश्किल है, तो इसको 0 करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कितना करना है? हमको 8 करना है, तो ये एक्स और वाई मिलाकर हमको 8 होना है, और हम लोग को मालूम है कि 7 होना है, तो 7 होगा तब यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे रख देंगे 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा हम लोग के पास, और कट जाएगा 11 से। यानी कि एक्स प्लस वाई ही आपसे पूछा है, एक्स प्लस वाई का जगह हम कितना रख सकते हैं हम लोग? अब यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई का अलग अलग पूछ सकता था, और अलग अलग पूछा नहीं, सीधा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हम लोग को मालूम है इसी घर में आ रहा, तो जोड़ के कितना होगा? यहाँ पे 7 रख देने से ये 8 हो जाएगा, और 8 8 0 हो जाएगा, और पूरा कट जाएगा, यानी कि 7। एक्स प्लस वाई कितना है? 7 है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने मिला होगा, तो कुछ सीखे होंगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नंबर सिस्टम का। चलिए अभी के लिए बाय।